हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रिंज विड्थ। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे डॉक्टर थॉमस यंग ने एक सोर्स का यूज करके दो कोरेंट सोर्सेज बनाए थे और स्क्रीन के ऊपर वो इंटरफेरेंस पैटर्न लेके आए थे। इंटरफेरेंस पैटर्न मीन्स वहाँ में स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा मीन्स अल्टरनेट हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिले थे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमने बात की थी कि इनकी कंडीशंस क्या होगी, दैट मीन्स मैक्सिमा कब मिलेगा हमें और मिनिमा कब मिलेगा। तो हमने देखा था मैक्सिमा तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा हो जाएगा और मिनिमा कब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस हमारे पास में वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही राइज होता है कि फ्रिंज विड्थ होती क्या है। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन ये है कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। मीन्स स्क्रीन के ऊपर जो लगातार दो मैक्सिमा है उनके बीच की जो सेपरेशन है उसको डिफाइन करूंगा मैं फ्रिंज विड्थ, या दो लगातार मिनिमा है उनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा उसको डिफाइन करेंगे हम फ्रिंज विड्थ। नाम से इंडिकेट हो रहा है फ्रिंज विड्थ, इसका मतलब फ्रिंज की विड्थ की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो अब हमें इसके एक्सप्रेशन निकालनी है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए बेटा पहले हमें डायग्राम को अच्छे से देखना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपने देखा S1 और S2 हमारे पास में दो कोरेंट सोर्सेज हैं और सामने आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। तो आपको पता है स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा कब आएगा, जब दो वेव एक S1 से और एक S2 से यहाँ से चलेंगी और स्क्रीन पे जहाँ भी मिलेंगी वहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले देखिए कि हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए यहाँ पे। एक माने कैपिटल D पैरामीटर डिफाइन किया है। व्हाट इज द कैपिटल D हियर, यहाँ जो स्लिट है S1 और S2 यहाँ से लेके और स्क्रीन की डिस्टेंस वो हमने डिफाइन किया कैपिटल D। तो व्हाट इज द कैपिटल D? कैपिटल D है हमारे पास में सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। एक हमने यहाँ पे स्मॉल d डायग्राम देख, स्मॉल d दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। व्हाट इज द स्मॉल d हियर? स्मॉल d बेटा हमारे पास में दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है, दैट मीन्स S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हमने मानी है स्मॉल d। तो दो पैरामीटर हमने डिफाइन किया हमने यहाँ पे, एक स्मॉल d और एक कैपिटल D। कैपिटल D है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d है दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस। फिर इसके ऊपर हमने एक P पॉइंट डिफाइन किया है और एक Q पॉइंट डिफाइन किया है। तो P क्या है, इस P पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि एक वेव पहुंचेगी S1 से और दूसरी वेव पहुंचेगी S2 से, दोनों का पाथ सेम रहेगा, दोनों का पाथ सेम रहेगा, दैट मीन्स पाथ का डिफरेंस हो गया 0। तो P पे मिलना चाहिए मैक्सिमा और इसको डिफाइन करते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर पे है यहाँ पे। तो P वो पॉइंट है जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। क्यों बनेगा मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वेव पहुंचेंगी उन दोनों वेव का पाथ सेम रहेगा, तब इस पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो P पे बनेगा यहाँ पे मैक्सिमा। तो P से ऊपर चलेंगे तो अल्टरनेट हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, P से नीचे चलेंगे तो भी अल्टरनेट हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे। तो अगर हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है फ्रिंज विड्थ की, तो हमने मान लिया Q पॉइंट के ऊपर कोई फ्रिंज है भाई, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ Q पॉइंट के ऊपर कोई फ्रिंज है हमने मान लिया यहाँ पे। और फ्रिंज कब बनेगी, जब एक वेव जाएगी S1 से और दूसरी वेव जाएगी S2 से। आप देख रहे हो यहाँ से एक वेव इस डायग्राम में दिखा रहे S1 से चल के Q पे पहुंची है और दूसरी वेव है वो S2 से चल के Q पे पहुंची है। अब आपने कहा Q पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, पाथ के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों वेव में कितना पाथ डिफरेंस है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पाथ का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों के पाथ को सेपरेट करवा देंगे। मीन्स जो सेकंड वेव थी S2Q उसमें से आप सेपरेट करवा दीजिए S1Q। तो फर्स्ट एम हमारा है पाथ का डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो पाथ का डिफरेंस कैसे आएगा, S2Q माइनस S1Q, दिस इज द पाथ डिफरेंस। इसका मतलब हमें एक तो S2Q निकालना है यहाँ पे और एक S1Q निकालना है यहाँ पे। तो पहले फोकस करते हैं यहाँ पे S2Q के ऊपर। तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ट्रायंगल ली इसके लिए। अगर आपको S2Q चाहिए बेटा तो डायग्राम में देखिए, तो हम ट्रायंगल उठाएंगे यहाँ पे S2N और Q।
S2N और Q इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे तो आपको पता है एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि आप एक थ्योरम अप्लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास वो है S2Q, तो S2Q का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब S2N तो हमें पता है, डायग्राम में देखिए बेटा S2N है वो तो है कैपिटल D, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है। अब फोकस करना हमें N और Q पे, NQ निकालना हमें। तो बेटा आपको पता है P से लेके Q तक की डिस्टेंस हमने मानी है y, P से Q। अब क्या बच गए नीचे, NP, क्योंकि मुझे NQ निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी NP प्लस PQ। डायग्राम में देखिए बेटा NQ की वैल्यू है वो कैसे आएगी, NP प्लस PQ, और PQ हमें पता है, इसका मतलब हमें PN पे फोकस करना है। और M से लेके N की डिस्टेंस, M से N की डिस्टेंस है स्मॉल d, P पॉइंट मिडल में है, दैट मीन्स PN की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से D/2। तो NQ की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस D/2। नीचे देख रहे हो हमने लिख रखा है NQ की वैल्यू y प्लस D/2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास में S2Q का स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ S2Q चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप S2Q क्या करेंगे, दोनों साइड हमने यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट करते हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई S2Q। अब इस पूरी ब्रैकेट से हम डी स्क्वायर कॉमन लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे। डी स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, स्क्वायर से बाहर लाएंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट से बाहर आते ही वैल्यू क्या बच जाएगी, डी बच जाएगी हमारे पास में। तो डी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर कॉमन लिया था तो डी स्क्वायर की जगह वैल्यू 1 आ गई, और दूसरी टर्म में हमने क्या कर दिया, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई तो बाहर चला गया और डिवाइड वाला हमारे पास रह गया यहाँ पे डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज किया बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है वो बराबर हो जाएगी 1 प्लस nx के। कब, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। तो बेटा ये जो टर्म दिख रही है आपको y प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही कि हमने पावर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब पावर यहाँ पे है 1/2। तो 1/2 पावर इसके आगे आ गई, तो सिंपली हमारे पास नीचे पहले डी स्क्वायर था, अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2d स्क्वायर। फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे S2Q की। सिमिलरली पीछे ट्राइंगल की बात करें तो वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बेटा S1MQ, और अगेन यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगेन S1M में कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारे पास D है, डायग्राम में पीछे देखोगे जाके तो अगेन वही डायग्राम बनेगा, यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब जो वैल्यू हम निकालेंगे बेटा यहाँ पे MQ की, तो MQ की देखोगे आप पीछे डायग्राम में तो एक्चुअल में y में से हमें सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा D/2। MQ की वैल्यू डायग्राम से निकाली हमने y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अगेन सेम स्टेप, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, अगेन आपने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करी, और फाइनली हमने सोल्व कर दिया, यहाँ पे S1Q की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमारे पास एम था S2Q की वैल्यू निकालना और S1Q की वैल्यू निकालना। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो दोनों को सेपरेट करवाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दोनों को सेपरेट करवा दिया पे। जैसे आप सेपरेट करवाओगे बेटा आप, तो आप देखोगे D से D कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और फाइनली इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल y d डिवाइड बाई कैपिटल D। स्मॉल y क्या था, स्मॉल y पोजीशन थी उस nth फ्रिंज की सेंट्रल पॉइंट से, मतलब P से। D क्या था, स्मॉल d, दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन। कैपिटल D क्या था, स्लिट और हमारे पास स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे। तो फाइनली मेरे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई यहाँ पे y स्मॉल d डिवाइड बाई कैपिटल D। तो हमने जो क्यू पॉइंट माना था, हमने कहा था वो कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स वो मैक्सिमम भी हो सकता है और वो मिनिमम भी हो सकता है। और अभी हमने पाथ डिफरेंस निकाला कि अगर दो वेव क्यू पॉइंट पे पहुंचते तो उनके पाथ डिफरेंस हमने पिछले वाले स्लाइड में निकाला y स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब बात करते हैं, पहले मानते हैं सपोज उस क्यू पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा है, दैट मीन्स वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करें यहाँ पे हम फॉर ब्राइट फ्रिंज।
तो बेटा हमें पता है कि मैक्सिमा कॉमन है, मैक्सिमा बनेगा अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगी, दैट मीन्स एन लैम्बडा के बराबर होगी, तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा। तो कंडीशन रखते हैं हमने पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस हमने पिछले वाली स्लाइड में निकाला, उसके वैल्यू पुट कर दिया हमने स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे y क्या था, y पोजीशन थी उस मैक्सिमा की जो Q पॉइंट पे बना था, और हमने माना वो सपोज nth मैक्सिमा था वहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन आ गई हमारे पास में nth मैक्सिमा की, कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट मीन्स P पॉइंट से हमारे पास पोजीशन आ गई उस मैक्सिमा की। क्या वैल्यू आई भाई उसकी वैल्यू इक्वल आई हमारे पास में n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। n क्या यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ फ्रीज मीन्स कौन सा मैक्सिमा हो, लैम्बडा उस लाइट की वेवलेंथ, d स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d ये दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस। अब अगर मुझे पोजीशन निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो बेटा डायग्राम में देखोगे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है कितनी ऊपर है, वो जीरो डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी n की वैल्यू जीरो पुट करके देखो, आप जीरो पुट करोगे तो पोजीशन आ गई हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की। अगर पहले मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए यहाँ पे, तो n की वैल्यू हमें पुट करनी होगी यहाँ पे 1, अगर सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए तो n की वैल्यू पुट करेंगे 2, और थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए तो n की वैल्यू पुट करेंगे हम 3। जिस भी मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए आपको वहां पे n की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। सपोज 8th मैक्सिमा की चाहिए तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8। अब बात करते हैं हम फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन क्या कही थी बेटा हमने, फ्रिंज विड्थ होती है दो लगातार मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस। अब हमारे पास में मैक्सिमा की पोजीशंस आ चुकी हैं, अब हमें निकालनी है फ्रिंज विड्थ, दैट मीन्स लगातार जो मैक्सिमा है उनकी सेपरेट पोजीशन को सेपरेट करवा दीजिए, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो बेटा हमने लिखा y1 माइनस y0, y1 पहले मैक्सिमा की पोजीशन में से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन घटा देंगे तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी भाई। ऐसे ही सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन में से पहले मैक्सिमा की पोजीशन घटा देंगे हम तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। और बेटा इसको सोल्व करोगे आप तो आप देख रहे हो वैल्यू आ रही है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास में लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। एक चीज और ऑब्जर्व करो आप, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठाइए, आप y1 माइनस y0 उठाइए, y2 माइनस y1 उठाइए, सबकी वैल्यू बराबर आ रही है, दैट मीन्स जितने भी ब्राइट फ्रिंज है उन सभी के बीच की विड्थ है वो बराबर होगी, इक्वल होगी। तो नीचे ही लिख रखा हमने विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल, दैट मीन्स एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा पे जाएंगे तो हमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और कितनी करनी पड़ेगी वो लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंज। अब मान लेते हैं सपोज क्यू के ऊपर ना मैक्सिमा नहीं है, वहां मिनिमा है क्यू पे, तो मिनिमा है तो मिनिमा की कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, तो पुट करेंगे वहां पे हम, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट करिए और यहां से हमने पोजीशन निकाल ली। अब यहाँ पे जो yn है बेटा ये पोजीशन है nth डार्क फ्रिंज, दैट मीन्स nth मिनिमा की है, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने मिनिमा की कंडीशन यहाँ पे पुट की है। तो अगर पहला मिनिमा की पोजीशन चाहिए तो n की वैल्यू 1, सेकंड की चाहिए तो n की वैल्यू 2, थर्ड की चाहिए तो n की वैल्यू 3, और फोर्थ की चाहिए तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, और पोजीशन हम निकाल लेंगे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा और फोर्थ मिनिमा। अगेन फ्रिंज विड्थ क्या कहा हमने, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो लगातार मिनिमा के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ से y2 माइनस y1 निकालो, y3 माइनस y2 निकालो, y4 माइनस y3 लगातार होनी चाहिए बेटा मिनिमा। अगर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगेन देखेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बेटा सेम वही आ रही है जो दो लगातार मैक्सिमा के बीच की आई थी। इसका मतलब अगेन एक्सप्रेशन वही होगी कि दो लगातार मिनिमा की जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, दैट मीन्स all dark fringes are at equal width. अब what is the conclusion of this article? तो बेटा आपने देखा जो बीटा था हमारे पास वो किन किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, हमने देखा जो फ्रिंज विड्थ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मींस कैपिटल डी के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अब बात आती है कि मैं किस चीज को गुड इंटरफेरेंस कहूंगा। बेटा अच्छा इंटरफेरेंस तब होगा जब मैक्सिमा और मिनिमा हमें अलग अलग दिखाई दे।
वो कब होगा? जब फ्रिंज विड्थ क्या हो? लार्ज हो। दैट मीन्स बीटा अगर लार्ज है तो हम कहेंगे वहां पे गुड इंटरफेरेंस है। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गुड इंटरफेरेंस, हम कहेंगे कि फ्रिंज विड्थ लार्ज होगी, इसका मतलब गुड इंटरफेरेंस होगा। और फ्रिंज लार्ज कब होगी? जो लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा होगी, कैपिटल डी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी? कम। दैट मीन्स जैसे जैसे हम सोर्सों को नजदीक लाएंगे, दोनों सोर्सों को नजदीक लाएंगे, इसका मतलब हमें अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। जितना स्क्रीन को मैं दूर ले जाऊंगा उतना ही हमारे पास में अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा भाई। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की और लाइट मिरर के बारे में भाई। तो आज के टॉपिक में इतना ही।